आज मैं आपको स्कूल की एक सच्ची कहानी बताती हूँ जिसको मैं कभी नहीं भूल पाई। ये बहुत इयर्स पहले की बात है, जब मेरी बेटी पढ़ती थी उसी स्कूल में जहाँ पे मैं टीचर थी और शी वॉज इन 9th क्लास। अब इनका जब लास्ट मंथ चल रहे थे स्कूल के एग्ज़ाम के, आने वाला था एग्ज़ाम, तब इनका सोशल का टीचर चेंज हो गया था। सोशल के टीचर जो पढ़ाते थे वो चले गए थे, उनकी जगह किसी और को स्कूल में से ही बोला गया पढ़ाने के लिए। ना वो सारी स्टडीज हो गई, क्लास मुझे नहीं पता चैप्टर्स कैसे कंप्लीट हुए क्या हुए। एग्जाम जिस दिन सोशल का पेपर था, फर्स्ट हाफ में रिवीजन कराया जाता था और सेकंड हाफ में पेपर होता था। तो फर्स्ट हाफ में ऐसा हुआ कि रिवीजन कराया गया, पेपर हुआ और फिर मेरी डॉटर घर आ गई। घर आके भी उसने दोपहर को मेरे को कुछ नहीं बोला। इवनिंग में वो कोई एक रफ कॉपी में से कुछ क्वेश्चंस देख रही थी और उनको बुक से मिला रही थी। मैंने पहले ध्यान नहीं दिया, फिर काफ़ी देर तक वो देख रही थी। फिर उसने अपने किसी फ्रेंड को फ़ोन किया, फिर वो लोग हंस रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। तब मैंने उससे पूछा कि क्या देख रहे हो, कौन से क्वेश्चंस देख रहे हो? अभी तो हिस्ट्री का पेपर हो गया, सोशल का हो गया। तो बताना नहीं चाह रही थी। फिर बड़ी मुश्किल से उसने बताया कि आज जो टेस्ट में पेपर आए थे, तो सर ने आके फर्स्ट हाफ में रिसेस से पहले वो सारे क्वेश्चन टिक करा दिए। इवन एमसीक्यूज, इवन फिल इन द ब्लैंक्स जो आने वाले थे, इवन वो टिक कराए हैं। पर्टिकुलर उसने टिक किए हुए हैं क्वेश्चंस, शॉर्ट आंसर्स, एवरीथिंग। तो मेरे को विश्वास नहीं हुआ। मैंने कहा हो सकता है तुमको रिवीजन कराया हो, ये गलत बोल रहे हो। मैंने कहा तुमने गलत बोल रहे हो। तो उसने मुझे कॉपी दिखाई। कॉपी में ईच एंड एवरीथिंग वाज रिटन। मैं एकदम कंफ्यूज, टोटली मेरा दिमाग खराब हो गया। मैंने सोचा स्कूल में पढ़ने जा रही है, ये टेस्ट दे के अगर वो पास करेगी तो 10th में उसका क्या होगा, मतलब उसको ये हैबिट हो जाएगी कि टीचर उसको क्वेश्चंस बताता रहेगा। मैंने ये चीज थोड़ा बहुत सुना हुआ था स्कूल में, बट मेरे को विश्वास नहीं हो रहा था। और होल क्लास, मतलब सारे सेक्शंस में उन्होंने ऐसे किया। मुझे वो बहुत कंफ्यूजिंग लग रहा था और सरप्राइजिंग लग रहा था। और डिटेल में पूछा तो मुझे पता लगा कि उन्होंने दरवाजा बंद किया। कैमरास थे, दरवाजा बंद करने की क्या जरूरत थी, दरवाजे खोल के बता देते। उन्होंने दरवाजा बंद किया और फिर उन्होंने सारी चीजें बताई। और ये बहुत पहले की बात है, जो अभी मैनेजमेंट है या टीचर्स हैं, प्लीज ऑफेंड मत होइए। ये मैं बहुत पहले की बात कर रही हूँ। तब उसके बाद मैं हर बार वीडियो में बोलती हूँ मैनेजमेंट चेंज हुआ था और फिर बहुत सब चीजें चेंज हो गई थी। अब बहुत अच्छे से सब सिस्टमैटिक वे में चल रहा है। तो मैंने सोचा मैं क्या बोलूं। मैंने इवनिंग में जो उनके बाकी टीचर्स थे उनमें से मैं जिन पे एक में ट्रस्ट करती थी, मुझे से थोड़ा बहुत था, मैंने उनको कॉल लगाया, मैंने उनसे बोला। तो वो भी बहुत शॉक्ड हुई, ऐसे कैसे हो गया, ये कैसे हो गया। बोलने के बाद मुझे ऐसा लगा मैंने बोला क्यों, मैं ये स्कूल जाके बताती, अभी तक तो सबको पता लग गया होगा। फिर मैं स्कूल पहुंची, मैं चुपचाप थी। उन्होंने मुझे बोला था फोन पे कि आप मुझे वो कॉपी देना जो आपकी डॉटर का है, मैं वो नीचे दिखाऊंगी। तो मैंने सोचा चलो ठीक है, एक्शन होगा शायद कुछ। तो मैं बस सुबह रेडी हुई, नेक्स्ट डे मैं स्कूल गई। फिर भी मैंने कॉपी नहीं दी, मुझे ऐसा नहीं लग रहा था कि ऐसा कुछ होगा। वो खुद मेरे पास आई, जबकि वो बहुत आती नहीं है, तो वो मेरे पास आए। और फिर उसके बाद उन्होंने मेरे से कॉपी ली। आप कॉपी दो। मैंने कहा आप ये वो ले लो, आप फोटो ले लो, वो दिखा दो। नहीं, आप कॉपी दो। तो मैंने फिर भी कॉपी नहीं दिया, क्योंकि मुझे लगा बाद में ऐसा नहीं हो मेरी डॉटर को हैरेस करे, कॉपी मिल जाए, नाम ही पता लग जाए। नाम तो वैसे ही पता लगना था। उसके बाद उन्होंने फोटो क्लिक की और वो लेके गई। मैं वेट कर रही हूँ कुछ होगा कुछ होगा, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। नेक्स्ट डे भी पेपर हो गया, कुछ नहीं हुआ। 7 डेज निकल गए, कुछ नहीं हुआ। मतलब एक बंदे ने क्लास में सारे सेक्शंस में सारे क्वेश्चंस बता दिए, बच्चों ने पास कर लिया। भगवान जाने उन्होंने क्या चेक किया, बच्चों ने क्या लिखा। और मेरी बेटी के भी मार्क्स आ गए अच्छे, जबकि पूरे साल पता नहीं उसने क्या ही किया होगा। फिर मैं तो अपने डॉटर के हिसाब से ही देख रही थी, कुछ भी नहीं हुआ। और ऐसा उन्होंने मुझे बोला कि उन्होंने बात कर ली है, सब ठीक है। फिर मैंने सोचा ठीक, यही प्रोसेस है प्राइवेट स्कूल्स में या जिस भी स्कूल में, ऐसा ही होता होगा। मैंने इग्नोर किया। और मेरा थोड़ा सा मैं ऑफेंड हो गई थी कि मैं कहाँ पे काम कर रही हूँ और कैसे टीचर्स से मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं। फिर
एक दो दिन निकले, वो मुझे जिन्होंने ऐसा किया था वो मुझे मिलते थे, मैं उनसे आई कांटेक्ट नहीं करती थी। उनको ये चीज, कई बार ऐसा होता है हम किसी से ऑफेंड होते हैं तो उसको पता लग जाता है कि हम क्यों ऑफेंड हो रहे हैं, तो वो कोशिश कर रहे हैं मेरे से बात करने की, मैं उनको इग्नोर कर रही थी। काफी दिन मैंने इग्नोर किया, बात नहीं की, बात खत्म हो गई। फिर तो बस 10th में आ गई मेरी डॉटर, पर ये चीज से मेरे स्कूल पे से ट्रस्ट पूरा खत्म हो गया। और लास्ट में ऐसा भी नहीं हुआ कि कुछ इसके खिलाफ कुछ किया गया, पर ये हुआ होगा जरूर कि मैं नजरों में इनको ये पता लग गया कि ये टीचर है जो थोड़ा सा ऑनेस्ट है या सिंसियर है या ये सही चीज को पकड़ती है, तो उसके आफ्टर इफेक्ट्स मेरे ऊपर होने लग गए। तो मैंने ये सोचा चलो मैं एकदम ओके टेस्टेड ट्राइड ऐसे वाले केस में फंस गई कि इनको अब अच्छे से इनको घिसो और इनको अच्छे से परेशान करो। तो मेरे को ये इंसिडेंट ने एकदम हिला दिया था, मैं ये भूल ही नहीं पाती थी। ये बोलने में भी डर लगता था क्योंकि मुझे ऐसा लगता था ये बोलूंगी तो कोई विश्वास ही नहीं करेगा। पर अब मैंने सोचा है कि मैंने आज सोचा कि मैंने ये चीज ओपन करती हूँ, और ये चीज हम घर में बोल के इतना हंसते हैं कि कैसा सिस्टम था क्या था, पर आफ्टर दैट बहुत सारी चीजें चेंज हो गई। अब सब कुछ बराबर है, सब कुछ बढ़िया है, और वो वहां से चले भी गए, निकल भी गए, और जिस बंदे ने ये किया था वो भी चले गए। तो स्टूडेंट्स का एक तरह से लाइफ सेफ हैंड्स में है।